दोस्तों सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। ये तोड़फोड़ किसी आम बिल्डिंग में नहीं बल्कि एक मस्जिद में चल रही है जो चाइना में बनी है। चाइना में इस तरह से मस्जिदों को तोड़ने का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। या तो उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है या तोड़ मरोड़ कर ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि कोई पहचान ही ना पाए कि पहले यहाँ मस्जिद था। पर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और मुस्लिम देश इस पर खामोश क्यों है? पाकिस्तान क्यों चाइना के खिलाफ आवाज नहीं उठाता? क्यों चीन में मुसलमानों को अपने तौर तरीके फॉलो नहीं करने दिए जाते? क्या डर है जो कि शी जिनपिंग को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में से एक है, जहां 1,42,56,71,352 लोग रहते हैं। इस कुल आबादी में चीनी लोगों के अलावा इग्रो, कसाको और दूसरे मध्य एशियाई जाति समूहों के साथ उइगर मुसलमान भी बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन दुनिया के काफी देशों की तरह चाइना के मुसलमान काफी प्रतिबंधित भरी जिंदगी गुजारते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन साल 2014 में चीन में सरकारी नौकरी पेशा उइगर मुस्लिमों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी है, जबकि साल 2008 से यहाँ उइगर मुसलमान दाढ़ी भी नहीं बढ़ा सकते। यकीन ना हो तो इस पिक्चर को देखिए जिसमें आपको 1 से 2 मुसलमान ही दाढ़ी में नजर आएंगे, बाकी सभी शेव में। चीन में सबसे ज्यादा मुस्लिम या उइगर मुस्लिम की बात करें तो वो शिनजिया प्रांत में रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग है, जबकि पूरे चीन में 2 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। अब जाहिर है कि मुस्लिम ज्यादा हैं तो मस्जिद भी ज्यादा ही होंगी। थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की माने तो शीजियांग में 24,000 से ज्यादा मस्जिदें थीं, लेकिन आज इनकी संख्या महज 3,000 ही है, जिसका कारण है चीनी गवर्नमेंट और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी जो लगातार चीन के अलग अलग शहरों और गांवों में बनी मस्जिदों को ध्वस्त कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2017 के बाद चाइना में 30% लोग मस्जिदों को ध्वस्त कर चुके हैं और साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता चीन में मस्जिद की तोड़फोड़ और ध्वस्तीकरण का यह सिलसिला साल 1966 से यानी मो त्से तुंग के शासनकाल से ही शुरू हो चुका था, जो आज तक बेधड़क जारी है। अकेले शिनजियांग में ही चीन के ज्यादातर मस्जिदों और तीर्थस्थलों को या तो तोड़ दिया गया या फिर बदल कर ऐसा रूप दे दिया गया कि उसके रियल स्ट्रक्चर को पहचान पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये चाइना के लियाओ ओकियाओ गांव की है, जहां आप गांव के सेंटर में बनी मस्जिद को क्लियरली देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के रिपोर्ट के मुताबिक इस मस्जिद को 2013 में बनाया गया था। मस्जिद के ऊपर मीनारे और चीनी स्टाइल में बनी छतें भी थीं। 2013 के बाद 29 जनवरी 2020 तक ये मस्जिद जस की तस यहीं बनी रहती है, लेकिन फिर 19 अगस्त को एक तस्वीर सामने आती है जिसमें आप एक मशीन को देख सकते हैं जो मस्जिद के मीनारों को गिराने का काम कर रही है। अगली तस्वीर आई 22 अगस्त को, जहां हमें मस्जिद का मेन होल ही गायब नजर आ रहा है। और इस पर भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि 17 अगस्त 2021 के पिक्चर जिसमें पूरी की पूरी मस्जिद ही कहीं गायब हो गई है। इसी तरह 2015 तक शिनजियांग शहर में इमाम असीम दरगाह एक बड़ी दरगाह हुआ करती थी, जहां उइगर मुस्लिम बड़ी संख्या में नमाज अदा करते थे, लेकिन साल 2020 आते आते इस मस्जिद का भी नामो निशान मिटा दिया गया। खासगर में मौजूद इस मस्जिद का तो हुलिया बदलकर बार में बदल दिया गया, जबकि खासगर की ही दूसरी मस्जिद को दुकान में बदल दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल हुआ इस वाली मस्जिद का। देखकर लग रहा है कि यहाँ कभी मस्जिद हुआ करती थी, शायद नहीं, क्योंकि मस्जिद के स्ट्रक्चर को बड़ी सफाई से होटल का रूप दे दिया गया है, जबकि इसकी असली तस्वीर ये है। यानी चीन एक के बाद एक मस्जिदों का नामो निशान मिटाता जा रहा है। हालांकि चीन हमेशा ये ढोंग करता है कि उसके देश में धार्मिक स्थलों की इज्जत की जाती है, उनकी मरम्मत करवाई जाती है। हालांकि चीन के इस झूठ का असली रूप आप ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, जिसे चीन यूएस द्वारा खरीदी गई एक बिकाऊ संस्था मानकर उसकी किसी भी रिपोर्ट पर विश्वास ना करने की सलाह देता है। लेकिन सच क्या है, ये कहीं ना कहीं हर देश जानता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम कंट्रीज चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो चलिए इसका जवाब दे देते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं चाइना का वो डर जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है। दरअसल चाइना को सबसे ज्यादा चिंता है हान चाइनीज को लेकर।
इतिहास के पन्नों को पलटे तो हान चाइना के कई राजवंशों में से एक हुआ करता था, जिसने 2006 बीसी से 2000 एडी तक अपना राजपाट चलाया था। इसने चाइना के मौजूदा राजवंशों को भगाकर चाइना पर अपना कब्जा किया था। हान वंशजों ने चाइना पर 400 से भी ज्यादा साल तक राज किया। ये चाइना के इतिहास का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। इसलिए आज भी चाइना के ज्यादातर लोग अपने आप को हान के वंशज, हान के लोग या हान के बेटे मानते हैं, और इन्हीं लोगों को कहा जाता है हान चाइनीज, जो चाइना की टोटल आबादी का लगभग 91% हिस्सा है। यानी कि यहां 1.5 बिलियन से भी ज्यादा हान चाइनीज रहते हैं। अब हो ये रहा है कि हान लोग तेजी से खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी हां, बीते लंबे समय से हान चाइनीज इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाइना की 91% हान चाइनीज पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी बन जाएगी, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसका देश मुस्लिम कंट्री बने। इसलिए चाइनीज सरकार चाहती है कि चाइना के जो 5 धर्म है वो चीन के पेट्रियोट संघों में शामिल हो जाएं और अल्टीमेटली हान चाइनीज मुस्लिम बनने से बच जाएं। 5 धर्मों की बात चली ही है तो बता दें कि दोस्तों, चीन में बौद्ध, प्रोटेस्टेंट, ईसाई, कैथोलिक, दाओवाद और इस्लाम शामिल है। हालांकि इस्लाम चाइना में अल्पसंख्यक है और इन्हें आधिकारिक दर्जा भी हासिल है। वो बात अलग है कि यह आधिकारिक दर्जा सिर्फ पन्नों तक ही सीमित है, बाकी यहाँ मुस्लिमों को काफी रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि चाइना में यूगर मुस्लिम पर हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ अमेरिका और यूरोप तक आवाज उठा चुके हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम कंट्री चाइना के खिलाफ एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है, और इसके पीछे का मेन रीजन है कर्जा। जी हां दोस्तों, कर्जा। ज्यादातर मुस्लिम देश चाइना के कर्ज तले दबे हुए हैं, जिसके चलते वो उससे पंगा नहीं लेना चाहते। आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन दोनों की साठगांठ का नतीजा है, जिस पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देश मिलकर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर चाइना के कासगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर से जोड़ेगा, जिसे बनाने में कुल खर्चा $46 अरब बोले तो 3.50 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन आप पाकिस्तान के खस्ता हाल के बारे में जानते ही हैं, इसलिए इस खर्च को 80% अकेले चाइना ही झेल रहा है। इसके अलावा IMF के मुताबिक साल 2022 तक पाकिस्तान को चीन को $6.7 अरब रुपए लौटाने थे, जो वो खस्ता हालत होने के चलते नहीं लौटा पाया। इसी कर्ज के चलते पाकिस्तान चाइना में रह रहे यूगर मुस्लिमों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इवन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो इस कर मुस्लिम को चीन पर उंगली उठाने की वकालत भी कर चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की भी चीन का कर्जदार है। बांग्लादेश भी चीन के बोझ तले दबा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है मालदीव, जो भारत के खिलाफ तो काफी कुछ बोलता है, लेकिन चीन के खिलाफ एक आवाज नहीं निकलती, और इसका मुख्य कारण है कर्ज। मालदीव की अब्दुल आमीन सरकार ने चाइना से 2013 से 2018 तक लगातार कर्ज लिया है, और आज मालदीव चाइना के $3.1 अरब के कर्जे तले दबा हुआ है। पर पर्सन देखे तो मालदीव का हर शख्स 4.4 लाख रुपए का कर्ज लेकर जन्म लेता है। यही कारण है कि चाइना के खिलाफ बोलना मालदीव की शान के खिलाफ हो जाता है। वैसे दोस्तों, अब इन कर्जदारों की लिस्ट में चाइना सऊदी अरब को भी लपेटने के चक्कर में चाइना सऊदी अरब के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। वहीं सऊदी अरब भी चाइना के लिए फूल बरसा रहा है। हालांकि ये दोस्ती क्या रिजल्ट लाएगी ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों, आपका चाइना के इन मुस्लिम्स के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम कंट्री चाइना की इस हरकत के खिलाफ आवाज उठा पाएगी, या यूं ही कर्ज का भार बढ़ाकर अपने ही लोगों पर अत्याचार करवाती रहेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से पहली बार जुड़ने वाले हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।